नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक लगभग 200 साल पहले भारत में ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी आई थी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि उसने भारत को किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से अलग अलग तरीके से लूटा। और उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बार अलग तरीके से भारत को लूटने का पूरा प्लान बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी लाकर। दोस्तों, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में भी ईस्ट इंडिया तो नहीं है, लेकिन उसके जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो भारत में हैं, और वो भारत को हर दिन लूट रही हैं और भारत के लोगों को इस चीज़ की भनक तक नहीं है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण में मान लीजिए एक गांव है, उस गांव के कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं, कुछ पॉपुलेशन होगा उस गांव का, वहाँ का एक मुखिया है। अब वहाँ के लोगों का क्या है कि वो जो लोग हैं वो अपने गांव में बनाई हुई चीज़ों का ही सेवन करते हैं, उधर ही चीज़ें बनाते हैं और आसपास के जो गांव वगैरह हैं उधर बेचते हैं और उनसे अपना सामान, उनसे उनका बनाया हुआ कुछ सामान लेते हैं। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा चलता रहता है। लेकिन उनका मेन जो है वो है स्वदेशी और स्वावलंबन, यानी कि खुद पे निर्भर रहना। अब वहाँ पे क्या होता है, एक दिन एक व्यापारी आता है। व्यापारी उधर गांव में आता है, मुआयना करता है, वहाँ पे देखता है कि इस गांव में बहुत पोटेंशियल है। अब गांव का जो पोटेंशियल देख के व्यापारी को लगता है कि यार यहाँ पे ना उद्योग खोल लेना चाहिए, और उधर फिर उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन देख के, पोटेंशियल देख के लोग किस तरीके से वहाँ अपनी चीज़ों के प्रति एकदम सजग हैं। तो मैं भी कुछ इस तरीके का काम करके अपना काम खोल सकता हूँ। तो उसने क्या किया, मुखिया से बात की, और मुखिया जो वो लालची है, तो उसको भी लगा कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें हामी नहीं भर पा रहा। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है कि हम ये जो सामान है अपना घर का बनाया वही सामान खरीदेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। तो अब मुखिया ये चीज़ व्यापारी को बताता है, तो व्यापारी को एक आइडिया आता है। व्यापारी बोलता है कि चलो ठीक है, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम उनके उस चीज़ को रहने देते हैं, तो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। हम उसमें एक थोड़ा सा फेर बदल कर देते हैं, जो सामान जो फैक्ट्री होगी वो तो लगेगी। आप उनको बोल दीजिए कि इस पे क्या है कि जो भी सामान होगा ना, जिस पे मेक इन विलेज लिखा होगा या मेड इन विलेज लिखा होगा, वही सामान अपने यहाँ का होगा, तो उसको खरीदना है। तो ऐसा पूरा प्रचलित किया इस चीज़ को। फिर उसके बाद जो उधर के लोग थे, फैक्ट्री बन गई, वहाँ पे सब कुछ चलने लग गया। अब उधर के लोगों ने उसका सामान खरीदना चालू कर दिया। मतलब लोगों को इस चीज़ की भनक तक नहीं थी। लोग यही सोच रहे थे कि गाँव का अपने फैक्ट्री है तो उससे और फ़ायदा होगा और ऐसे उद्योग खोलेंगे। तो ये देखा देखी में व्यापारी ने और भी बड़े बड़े उद्योग वहाँ पे खोलना शुरू कर दिए। तो इस व्यापारी को देख के और बड़े सारे व्यापारी भी वहाँ पे आए, तो उन्होंने भी अपने काम काज खोलना वहाँ पे शुरू कर दिया, और आसपास के गाँव में भी ऐसा ही सीन चलता रहा। तो दोस्तों, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये उदाहरण हमारे जो भारत की अभी की स्थिति है उसके साथ बिल्कुल मेल जोल खाता है। हम एफडीआई के बारे में जानते हैं, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या हम कहते हैं विदेशी निवेश। तो उसमें क्या करता है कि बाहर की कंपनी, सेम जैसे उसमें था व्यापारी ने उद्योग लगाया, वैसे ही बाहर की कंपनी यहाँ की कंपनी में कुछ शेयर खरीद लेती हैं, या यहाँ पे पूरे तरीके से ही कुछ नया अपना कारखाना खोल देती हैं या वैसा कुछ। तो इससे क्या होता है कि इधर के जो लोकल कंपनीज हैं या लोकल व्यापारी जो लोग हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उनके पास उतना कैपिटल, उतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह उन सब चीज़ों पर खर्च कर सकें। बाहर वाले लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह उन पर बहुत ज़्यादा खर्च करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो लोगों को इस चीज़ की नॉलेज बिल्कुल नहीं रहती है कि कौन सा सामान अपना क्या, ये वो, उनको बस सामान खरीदने से मतलब है। तो इसकी वजह से इंडिया अंदर अंदर से खोखला हो जा रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हाँ, बाहर वालों ने यहाँ पे उद्योग लगाया और यहाँ पे नौकरियाँ आ रही हैं। देखिए दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अगर इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोलगेट है, पेप्सोडेंट है और पतंजलि है, 3 टूथपेस्ट है, और 50 करोड़ जनता मान लेते हैं हम एग्जांपल लेके कि जो महीने में टूथपेस्ट खरीदती हैं, और 2 बार ऑन एन एवरेज। तो 100 रुपए का एक टूथपेस्ट है, हम तीनों टूथपेस्ट की रकम 100 रुपए मान लेते हैं। तो अब 25 करोड़ जनता कोलगेट यूज कर रही है।
15 करोड़ जनता पेप्सोडेंट यूज कर रही है और 10 करोड़ जनता जो है पतंजलि यूज कर रही है। अब ये सारी चीजें मैं पॉपुलैरिटी वाइज बोल रहा हूँ, क्योंकि कोलगेट सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूथपेस्ट है, मतलब हर घर में आपको दिख जाता है मैक्सिमम। और पतंजलि भी काफ़ी मतलब थोड़े समय से मतलब काफ़ी प्रचलन में है, और पेप्सोडेंट वगैरह ये सब तो पहले से ही है, काफ़ी मशहूर हैं ये सब। तो 25 करोड़ लोग अगर कोलगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और महीने में 2 बार, मैंने जैसे बोला था, और 100 रुपये कीमत है, 200 रुपये एक परिवार से, ठीक है, ओ सॉरी 200 रुपये एक जन से। अगर 25 करोड़ है तो 200 को 25 करोड़ से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास रकम आती है 5,000 करोड़। सेम अगर पेप्सोडेंट की बात करें 3,000 करोड़, और पतंजलि में वो 2,000 करोड़ हो जाता है। अगर हम देखें तो 5,000 करोड़ प्लस 3,000 करोड़ इज इक्वल्स टू 8,000 करोड़, और बाकी बचा 2,000 करोड़। अब 2,000 करोड़ जो है भारत की कंपनी ने ओवरऑल टर्नओवर जो है बात कर रहा हूँ, और 8,000 करोड़ बाहर की कंपनी का टर्नओवर। अब इसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि तनख्वाह देनी और भी टैक्स वैक्स जो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं बस ये समझा रहा हूँ कि बाहर की जो कंपनी है, हम उनको अभी अगर सपोर्ट ना करते हुए अपने कंपनीज को सपोर्ट करें तो हम किस तरीके से इस ग्राफ को उल्टा भी कर सकते हैं। वो 25 करोड़ लोग अगर कोलगेट की जगह दंत कांति का यूज करें तो दंत कांति 2,000 से 5,000 आ जाएगी, तो वहां पे हिसाब बराबर हो जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोलगेट वगैरह जो है वो बिकना बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएंगी। तो दोस्तों किस तरीके से हम अपने लोकल जो यहाँ की कंपनीज हैं, जो देश की कंपनीज हैं, उनको सपोर्ट करके किस तरीके से अपने इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं। ये एफडीआई के नाम पे एक और हमें धोखा दिया जा रहा है। ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो मेक इन विलेज मैंने आपको बोला था ना, वो सेम मेक इन इंडिया के नाम पे, क्योंकि इनके ऊपर मेक इन इंडिया का टैग लगा के हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हर दिन की किस तरीके से ये कंपनियां जो हैं भारत की हैं, सब कुछ भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। दोस्तों कोई भी कंपनी भारत की नहीं है। ये जो भी बाहर से निवेश कर रही कंपनी है, सीधी सी बात है, वो भारत की कैसे हो गई है। बाहर की कोई भी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ क्यों शेयर करेगी भला? एक बात बताइए। मेरा अगर अपना कोई काम है तो मैं भी अपना काम किसी से सीक्रेट शेयर नहीं करूंगा उससे। हाँ, मैं उसको नौकरी दे सकता हूँ, वो बात अलग है। तो ये बेवकूफ़ी भरी बात है कि अगर कोई बोलता है कि बाहर की कंपनी आके यहाँ से टेक्नोलॉजी शेयर कर रही है सब। आज तक कोका कोला, पेप्सी वगैरह इन सब ने आपने तो कोई सीक्रेट शेयर नहीं किए कि वो किस तरीके से वो सब कोका कोला वगैरह वो सब चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कर दिया तो भाई हमारा घाटा होने वाला है। ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो हमें कॉपी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों ये बहुत गंभीर टॉपिक है, और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप सभी ध्यान दें, इसको समझें और इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में, लोकल को सपोर्ट करें। जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि स्वदेशी स्वावलंबन हमें अपने आप को बनाना है। तो खैर स्वदेशी तो अलग चीज़ हो गई, वो बहुत डीप लेवल की चीज़ है, और उसको करने के लिए अभी हम इतने सक्षम नहीं है कि हम उसे कर पाएँ। हम अभी सिर्फ देशी को ही सपोर्ट कर सकते हैं, ये पतंजलि जैसे इस टाइप की जो देश की कंपनी है उन सब चीज़ों को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात से सहमति जताएंगे और ज़रूर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।